वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आ चुकी है और पद भी 10,000 पद है। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती 10,000 आई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आज तक जितनी भी आई है संविदा कर्मी पर आई है, लेकिन पहली बार रिटन एग्जाम होकर सीधी भर्ती आई है। पद है 10,000। क्या योग्यता होगी, क्या आयु सीमा होगी, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, क्या परीक्षा सिलेबस होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा मैं। तो जल्दी से जितने भी कंप्यूटर डिप्लोमाधारी विद्यार्थी है जिसके असमंजस था कि क्या किसको शामिल किया गया, किसको नहीं शामिल किया गया, उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी सहपाठी है उन तक पहुंचाइए, क्योंकि इससे संदर्भित बहुत सारी बातें करनी है और इसके लिए स्पेशल क्लासें भी शुरू करनी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022, टोटल पद 10,157 पद। बहुत बड़ी भर्ती हम कह सकते हैं, जिसमें दो प्रकार का डिवाइडेशन किया गया है। वरिष्ठ पद 295, कितने 295 पद वरिष्ठ पद के हैं, जबकि सामान्य जो पद है बेसिक पद जिनको कहते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हैं 9,862 पद। वरिष्ठ पद कंप्यूटर अनुदेशक के 295 और बेसिक पद 9,862। बहुत अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है ये श्योर है। देखिए क्या है इसके अंदर मैटर, क्या है कहानी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए योग्यता, यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके पास एमटेक है। एमटेक के अंदर CS, ETE, IT, EE, EEE आपके पास है, आप फॉर्म भर सकते हैं। MSc के अंदर CS और IT के आधार पर है। MSc B लेवल और C लेवल भी होगा और ME, ये अगर आपके पास डिग्री है तो आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपके पास, जैसे मान लो मैं इनके पूरे नाम बताता हूं, जैसे स्पेशल इसमें दिया होता है वरिष्ठों के लिए ME, ठीक है, क्या चीज ME यानी अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर कंप्यूटर विज्ञान, CS यानी कंप्यूटर विज्ञान, IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, ESE, ठीक है, इसके अंदर पता था ESE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स संचार अभियांत्रिकी, EE का मतलब क्या होता है विद्युत अभियांत्रिकी। इसके अलावा विद्युत व इलेक्ट्रॉनिकल अभियांत्रिकी यानी EEE को कहते हैं विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी। इसके अलावा जो भी भर्तियां जिसके अंदर आती है, जैसे ETE यानी दूर संचार अभियांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, EII, ठीक है, एक होता है EII, इसमें आपको स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स अभियांत्रिकी के अंदर होता है। और एमटेक, ठीक है, एमटेक यानी प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंट प्रौद्योगिकी में स्पेशल स्नातकोत्तर। इसके अलावा CS, फिर उसमें आ गया कंप्यूटर विज्ञान के अंदर, या फिर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर हो, MCA हो, B लेवल हो और C लेवल हो। यह भी ध्यान रखना, MCA अगर आपके पास है तो आपका B लेवल और C लेवल मान्य है, या कि एक सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई और समतुल्य या उच्चतर अहर्ता है वो भी इसमें शामिल होगी। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में MSc है आपके पास तो भी आप क्लियर हो। ये तो है वरिष्ठ अनुदेशक के लिए, बड़े डिप्लोमा धारी। बेसिक कंप्यूटर के अंदर बात करें तो BCA, MCA, MTech, BSc, CS, IT, PGDCA A लेवल का और ग्रेजुएट A लेवल का, ये आपके पास होने चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग है इसमें, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर BCA, MCA, MTech, BCA, BSc, ठीक है, BCA भी है और BSc, CS और IT, PGDSC आपके पास A लेवल का होना चाहिए, PGDSC A लेवल का, ग्रेजुएट A लेवल की, ग्रेजुएट, या फिर सरकार इस सिलेबस में कहा गया है, नोटिफिकेशन में कहा गया है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अहर्ता। ये तो आपकी योग्यता। अब देखिए योग्यता के बाद आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस देखिए,
प्रश्न पत्र 1 व 2 होंगे, प्रश्न पत्र 2 भी होगा, 1 भी होगा, सब में 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे होंगे। क्वेश्चन 100 होंगे, सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान कला संस्कृति, प्रश्न पत्र 1 में राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल और राजस्थान करंट अफेयर्स, रीजनिंग और सामान्य गणित। ठीक है, रीजनिंग के कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, सीधा सामान्य गणित लिख रखा है। तो देखो, कला संस्कृति का पोर्शन, इतिहास का, भूगोल का और राजस्थान करंट अफेयर्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, ये प्रश्न पत्र के लिए है। पहले के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे होंगे और नकारात्मक अंक 1/3 काटा जाएगा। अब देखिए, इस पोर्शन की तैयारी हम आपको करवाएंगे। इसके लिए हमने आज से ही मुहिम मान लो शुरू कर दी है। ये देखिए, कल इसका पहला मॉडल पेपर मिलेगा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती स्पेशल ऑनलाइन बैच स्टार्ट, राजस्थान जीके प्लस करंट जीके। ये आपको 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ प्रश्न पत्र 1 के लिए, जिसमें कला संस्कृति मिक्स होगी, भूगोल होगा, हिस्ट्री होगी, साइंस सामान्य विज्ञान भी आपके वो भी होगी और करंट जीके भी होगा। ये आपको निरंतर हमारी क्लास देखनी है। इसके अलावा ये याद रखना, रोज हमारी सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जैसे आज 14 जनवरी को आई है, जिस प्रकार की है, क्योंकि आपके स्पेशल और स्पेशल क्या लिख रखा है, करंट जीके लिख रखा है राजस्थान का, और ये नानक क्लासेस स्पेशल राजस्थान जीके करंट करवाता है। तो ये तो आपके पक्के क्वेश्चन जाएंगे नहीं। मान के चलो, कला संस्कृति इतिहास भूगोल करंट के 70% आने के पूरे चांस है। 30% आपके रीजनिंग और मैथ के आ सकते हैं, 15-15 की। और एक बड़ी बात, प्लस सामान्य साइंस भी है, सामान्य विज्ञान भी है, आपको ये भी पढ़नी है, तो उसके भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये मॉडल पेपर जारी रखना। प्रश्न पत्र सेकंड में प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा, अवधि 2 घंटे, 100 प्रश्न होंगे, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। तो ये आपके लिए 2 पेपर होंगे। पहले पेपर की हमने कह दिया कि आपको क्लियर रूप से तैयारी करवाएंगे। अब सेकंड पेपर में सारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे प्रश्न पत्र के अंदर स्पेशल आएगा पेडागोजी, क्या आएगा, पेडागोजी मैटर है। उसके अलावा बौद्धिक योग्यता, उसमें भी रीजनिंग शामिल है, इसमें भी रीजनिंग शामिल है, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जितने भी है, मेंटल्स, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम यूजीसी जैसे C++, जावा, यानी कहने का मतलब है आपकी जो कंप्यूटर की स्पेशल सिलेबस है वो प्रश्न पत्र सेकंड में है, यानी आपका सब्जेक्ट सेकंड पेपर में है। फर्स्ट पेपर में आपका जीके है, तो इसको तो हम कवर करवा देंगे। मैंने आपको दिखा दिया, हमारी अभी 6 मंथ की क्लास भी अभी लग चुकी है, 2 घंटे की 1 घंटे की महामैराथन थी। इसके अलावा हमारी मंथली पूरे साल का वीडियो भी इसमें आ चुका है, तो ये आप जरूर क्लियर करें अच्छे तरीके से। अब योग्यता बता देता हूं आपको कि योग्यता बता दी, एज बतानी है आपको। नियम 16 का संशोधन, राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021, इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्देशित किया गया है। ठीक है, उक्त उपरोक्त आयु सीमा देखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक छूट है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तक छूट है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। तो ये आपकी एज है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। अभी सिर्फ सिलेबस जारी हुआ है, क्या योग्यता है वो जारी हुई है। जल्द ही इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है जनवरी के लास्ट तक यानी फरवरी के शुरुआत तक हो जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं सोचना कि भर्ती कब आएगी, कब इसका पेपर होगा। अब ये इंतजार नहीं करना कि बैठे रहो, अब पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और हमारे साथ जुड़ के पढ़ना है। सुबह करंट की क्लास हर विद्यार्थी देखेगा और ये मॉडल पेपर जो आपके लिए शुरू किया है इसको मत छोड़ देना। जब तक एग्जाम नहीं होता ये मॉडल पेपर आपके साथ बनेगा, क्योंकि अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, स्नेह प्यार रहा, तो मैं कुछ धमाकेदार फर्स्ट पेपर पूरा आपका होगा। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी, क्या क्या डिप्लोमा इसमें चाहिए स्पेशल ये मैंने आपको दे दिया। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे पूरी आपको हर एक चीज बताते जाएंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने ग्रुपों में कि कंप्यूटर की क्लास अब शुरू हो चुकी है नानक क्लासेस चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।